बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो इसमें जो मोस्ट अहम इनवानात है, ठीक है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन अखज़ करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। ये बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही अहम है। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में या फ़र्क बयान करें या इसकी खसूसियात बयान करें, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को अखज़ करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट की तारीफ़ करना और इसकी वजाहत करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करना, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चों इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। आप आगे जो इसके जो MCQs है चैप्टर नंबर 1 में से वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। साथ में आपको MCQs भी बताता जाऊँगा और साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे शेयर करूँगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। ये सारे के सारे जो MCQs है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 में से। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आगे चलते हैं जी। आगे है जो मुख्तसर सवालात है इसके चैप्टर नंबर 1 के, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। 10th क्लास केमिस्ट्री के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क बयान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। फॉरवर्ड रिएक्शन के दो माइक्रोस्कोप ख़ास भी बताइए। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में फ़र्क वाजिया करिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद मिसाल देकर वजाहत करें। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें, एक्टिव मास की तारीफ करें, इसका यूनिट लिखें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या मुराद है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ करें। रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। रिवर्सिबल रिएक्शन उनकी अचानक खसूसियात बयान करें। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान कीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात बयान कीजिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम किस तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है, ये भी आपने बताना है। एक्टिव मास और रिएक्शन रेट के आपस में क्या तल्लक है भाई, ये भी बताना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, ये भी बहुत ही अहम है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया। रिएक्शन की सीमत की पेशगोई कैसे की जाती है। आपको कैसे पता चला कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है कि नहीं किया है। ऐसे रिएक्शन की खसूसियात बयान कीजिए जो फ़ौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर जो 1 की है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आगे चलते हैं जी। आगे चैप्टर नंबर 2 एसिड और बेस और सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत ही अहम है। ये पेपर स्कीम के लिहाज से भी बहुत ही अहम है। बेटा आपने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी करना है। इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। ये शॉर्ट सवाल और जो लॉन्ग सवाल है MCQs के लिहाज से बहुत ही अहम है। इसे इसकी तैयारी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। इसमें एसिड और बेसिक के नज़रियात हैं, pH स्केल है, सॉल्ट्स है। रेंस के सफ़र के मुताबिक एसिड इक्वस सोल्यूशन में H आयन, जबकि मेज़ इक्वस सोल्यूशन में OH आयन देते हैं, ठीक है। ब्रोंस्टो लोरी का नज़रिया, ये जो नज़रिए हैं, लेवस का नज़रिया, ब्रोंस्टो लोरी का नज़रिया, अरेहेंस का नज़रिया, ये बहुत ही अहम है। और pH स्केल का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम है। आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड हैं, ये भी कटायन और नॉन मेटालिक आयनाइन से मिलकर बनते हैं। सॉल्ट क्रिस्टलाइन ठोस हैं जिनके मेटालिक और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अहम है। बेटा ये आपने बहुत ही इसे अच्छे तरीके से करना है। इसके आगे चलते हैं जी। इसके MCQs हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। MCQs बहुत ही अहम है। जो चैप्टर नंबर 2 के हैं वो आपसे MCQs शेयर कर रहा हूँ। बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये जो सारे के सारे इसके MCQs हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी करना है। MCQs के नंबर भी 12 होते हैं जो कि बहुत ही अहम है, ठीक है। इसलिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके MCQs को भी देखना है। आगे चलते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एसिड और बेस में कोई से दो फ़र्क वाज़ह कीजिए। एसिड के तभी ख्वास लिखिए, ठीक है। एसिड के दो इस्तेमालात और बेसिस के दो कोई सी दो खसूसियात तहरीर की दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो होगी एसिड के इस्तेमालात हो गए, बेसिस के इस्तेमालात हो गए, ये बहुत ही अहम हो और बहुत ही बार रिपीट हो रहा है पेपरों में। तकरीबन बहुत ही बार रिपीट हो रहा है। बहुत ही रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। अरेहेंस के नज़रिए के हदूद लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंस्टो लोरी का ये जो मैं नज़रिए आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत अहम है और शॉर्ट के क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ही अहम है, ठीक है। आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और पेपरों में आपको कोई भी परेशानी ना हो इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। इंडिकेटर क्या है। इसके किसी दो इंडिकेटर के नाम लिखिए, ठीक है, ये आपने बताना है। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट की दो खसूसियात, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की दो इस्तेमालात, कैल्शियम क्लोराइड के दो इस्तेमालात, ठीक है। ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के आपसे शेयर कर रहा हूँ।
बेसिस ऑफ साल्ट्स के जो चैप्टर है उसमें से आपसे शेयर कर रहा हूँ। पीएच की तारीफ़ कीजिए, खालिस पानी की पीएच क्या होती है ये भी आपने बताना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो आपसे शेयर करूँ। आगे चलते हैं जी, आगे आगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी बहुत ही अहम चैप्टर है, इसे भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज आपने बताने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात, अल्कीन्स और अल्काइल रेडिकल में फ़र्क, फंक्शन ग्रुप की तारीफ़ कीजिए, इसकी वजाहत कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अहम निकात है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के 10th क्लास। उसके बाद जो इसके एमसीक्यूज़ वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ने डैश ने तैयार किया है, ठीक है, किसने तैयार किया है ये आपने बताना है। ये जो सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 3 के, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ बेटा। वीडियो अगर मैं आपको एक-एक करके बताना शुरू हो जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जो कि फिर आप बच्चों ने ही बोलना है कि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 जनरल खसूसियात, मॉलिक्यूलर फार्मूला के तरीके, स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं कि मिसाल दीजिए। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है? साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? आइसोमेरिज्म की क्या है? मिसाल दीजिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तारीफ़ कीजिए। कोल कैसे बनता है? ठीक है। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। कोयला की क्लासिफिकेशन, कोयला की कोई अक़साम के नाम है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में मुवाज़ना कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। होमोलॉगस सीरीज की तारीफ कीजिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, दो मसाले तारीफ कीजिए। पंजीनोस के दूसरे होमोलॉगस कंपाउंड क्यों एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। आगे चैप्टर नंबर जो हाइड्रोकार्बन है वो भी आपसे चैप्टर नंबर 4 शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो मेन टॉपिक है अल्कीन्स अल्काइंस, ठीक है, ये जो बहुत ही अहम है, इसे भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। इसके एमसीक्यूज़ हैं बेटा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है। आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। आगे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। अल्काइंस क्या होते हैं, इसका जनरल फार्मूला लिखिए। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, मसवाद से वाज़ेह की हैलोजनेशन से क्या मुराद है, अल्कीन्स को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अहम है, इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और पेपरों के लिए ये बहुत ही बेस्ट हैं। नोट्स जो आपसे शेयर कर रहा हूँ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद करना है। अल्कीन्स को क्यों ओलिफेंट कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीट हो चुका है पेपरों में। सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आगे चलते हैं जी, आगे चैप्टर नंबर 5 आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम निकात है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनवात आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ये बहुत ही डीएनए और आरएनए जेनेटिक हदायत मुंतकिल करना, ये जेनेटिक वो जो वाला चैप्टर है ये वाला बहुत ही अहम है। लॉन्ग के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तकरीबन तकरीबन हर पेपर में से पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, हर बोर्ड में आ रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद किया। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या है, कार्बोहाइड्रेट उनकी 3 क्लासेस के नाम लिखें, नेज इनका फार्मूला लिखें, प्रोटीन के इस्तेमालात, प्रोटीन में कौन कौन सी एलिमेंट पाए जाते हैं, ये आपने सारे के सारे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे शेयर करूँगा, आपने बहुत ही इसे अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। मोनोसेक्राइड, ठीक है, क्या होते हैं, खसूसियात इसकी लिखनी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फ़र्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड क्या खसूसियात बयान करें, प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल, ठीक है। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अहम है, इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो मेन पॉइंट है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये देखें, देख लीजिएगा आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो सारे के सारे चैप्टर है बेटा आपने इसके एमसीक्यूज़, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपने बहुत ही अच्छे। ओजोन होल की तारीफ कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रोपोस्फेयर के टेम्परेचर कम होने के मंजर की वजाहत कीजिए। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है, इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ इंशाल्लाह। पानी, ठीक है, ये पानी की खसूसियात, पानी पानी बतौर सोल्ट, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, ये जो सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से अहम नवालात और अहम नकात आपसे शेयर करूँगा, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। इसके ये एमसीक्यूज़ हैं, इसे भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद देख लेना है, ठीक है। सारे के सारा अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो फिर टाइम वीडियो तकरीबन आधे घंटे की हो जाए, लेकिन ये है कि वीडियो शॉर्ट करनी है, इसलिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे खुद ही देख लेना है। ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है इंशाल्लाह, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकें इंशाल्लाह। और जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके अहम इनवानात और अहम निकात जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर आखिरी है, लास्ट है,
तो इसे भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देख लेना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आपसे शेयर करूँगा, कर दिए हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपसे शेयर करने लगा हूँ, इसे भी आपने देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। मीन क्या होता है, फ्लोज फ्लोटेशन का अमल बयान कीजिए। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, ये जो ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर्स की तारीफ कीजिए और 2 मिसालें भी दीजिए, बड़ी दफ़ा ये भी रिपीट हो चुका है। सॉल्वर प्रोसेस के 4 फाइल लिखें। यूरिया क्या है इसका फार्मूला लिखिए। यूरिया की तहरीक इस्तेमाल होने वाला मटीरियल तहरीर कीजिए। ठीक है, ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करूँ लास्ट चैप्टर के, इसे बेटा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक करता हूँ बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। ये जो आंसर है एमसीक्यूज़ के वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये लास्ट पेज के आंसर दिए हुए हैं। इसे भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत ही अहम है, इसे अपने चैप्टर वाइज़ दिए हुए हैं आंसर। इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है बेटा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। आमीन।